हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली एसएससी की तरफ से CHSL यानी कि 10+2 की वैकेंसी आउट कर दी गई हैं। क्या कुछ डिटेल है, चलिए यहाँ पर पूरा देख लेते हैं किस तरीके से वैकेंसी आई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, फॉर्म फीस वगैरह पूरा कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और किस तरीके से अगर आपने 12th कर रखी है तो आपका इसका फॉर्म भर के और इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, वहाँ पर डाल दिया है, तो जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसकी अप्लाई करने की डेट क्या रखी गई है। तो इसकी दोस्तों जो अप्लाई करने की डेट है, यानी कि जो इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 23 जून, यानी कि आज की डेट से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए और 18 जुलाई 2025 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी की बात कर लें कि वैकेंसी कितनी निकली हुई है इस बार। तो इस बार दोस्तों वैकेंसी इन्होंने जो नोटिफिकेशन मेंशन किए हुए हैं 31 यानी कि 3131 वैकेंसी, और ये टेंटेटिव है, इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, और बात कर ले एज क्या मांगी गई है, कितने उम्र के विद्यार्थी जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो 18 से 27 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2026 के रिस्पेक्ट में की जाएगी। वहीं अगर आप SC ST OBC को बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी फॉर्म की फ़ीस क्या रखी गई है। तो फॉर्म फीस की बात कर लें, UR OBC EWS को यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। वहीं अदर्स के लिए यानी SC ST वुमेन और PWDs के लिए यहाँ पर 0 रुपये शुल्क रखा गया है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, यानी कि जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं उसके बाद क्या क्या प्रोसेस आपकी होने वाली है, कितने चरणों से होकर आपको यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना, ऑनलाइन एग्जाम देने आना है, सारा कुछ ऑनलाइन होगा। सबसे पहले इसका आपका टियर फर्स्ट होगा। टियर फर्स्ट यानी कि इसमें स्टेज होती है, स्टेज 1 स्टेज 2 इस तरीके से। तो ये सबसे पहले आपका टियर फर्स्ट होता है जिसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। फिर टियर 2 होता है जिसमें भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, प्लस साथ ही साथ स्किल या टाइपिंग टेस्ट होता है अलग अलग पोस्ट के लिए। तीसरे ऑप्शन पर रहता है आपका DV और मेडिकल। जब आप दोनों इन प्रक्रियाओं को पास कर लेते हैं, इसको पास करेंगे तब ये होगी, इसको भी पास कर लेंगे तब आपका DV और मेडिकल होगा, और फाइनल ज्वाइनिंग आपकी इसके बाद हो जाएगी। बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी इसमें निकली हुई है। तो पोस्ट इसमें जो निकली हुई है वो निकली हुई है आपकी LDC या JSA, एक ही पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये आपकी लेवल 2 की जॉब होती है। वहीं इसमें DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब निकली है, जो लेवल 4 और लेवल 5 की एक जॉब होती है। तो यानी कि लेवल 2 की भी जॉब है, लेवल 4 की भी और लेवल 5 की भी जॉब इसमें निकली हुई है। सैलरी कितनी मिलेगी, LDC और JSA वालों को अदर सिटी के हिसाब से ये वेरी करता है। तो अगर आप Z सिटी में है तो आपको 33K के अराउंड आपको सैलरी मिलने वाली है। बाय सिटी में 35 36 चली जाएगी, और अगर X सिटी में चले जाते तो यही सैलरी 40 से 42 हज़ार आपके चली जाती है। DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो Z सिटी के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी वो 42K के अराउंड रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है Z सिटी के कंपेरिजन में। ठीक है, चलिए जॉब प्रोफाइल की या लोकेशंस की बात करें तो जॉब प्रोफाइल आपकी ऑफिस वर्क रहेगा पूरा आपका। ठीक है, LDC और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है बेसिकली ऑफिस पर आपको कंप्यूटर पर बैठकर यहाँ पर काम करना होता है, और ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। ये तो हो गया पूरा सिनेरियो कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अभी बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। यानी कि जब आप इसका फॉर्म भर देंगे तो आप एग्जाम जो देने जाएंगे वहाँ उस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा और उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले टियर फर्स्ट, मैंने बोला टियर फर्स्ट होगा, फिर टियर 2, फिर DV एंड मेडिकल। तो टियर फर्स्ट में आपके 4 सेक्शन पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहले इंग्लिश पूछा जाएगा जिससे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। मैथ्स पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, फिर रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, फिर GK GS 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। टाइम आपको इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा, यानी 1 घंटे में आपको ओवरऑल 100 क्वेश्चन करने होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई, यानी कि अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपके 0.50 यानी कि आधा मार्क्स एक क्वेश्चन का काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत करते हैं तो आधा मार्क्स आपका काटा जाएगा। फिर जब आप इसको पास कर लेंगे फिर आपका टियर 2 होगा। टियर 2 का जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार है, जिसमें सेक्शंस होंगे। इसमें आपके टॉपिक्स थे, इसमें सेक्शन होंगे। सेक्शन फर्स्ट में 2 टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन कौन से, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद इसका जो मैं डिटेल है बहुत बड़ा है, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट में मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे। इसके बाद
जो सेक्शन 2 रहेगा वहाँ पर इंग्लिश और जीए सेक्शन पूछा जाएगा। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर जीके पूछी जाएगी। सेक्शन 4 तो जो होगा वहाँ पर स्किल टाइपिंग टेस्ट आपका रहने वाला है। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, यानी कि ए, बी और सी करके यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल इसके लिए टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट इस सेक्शन के लिए, इन तीनों सेक्शन के लिए 2 घंटे 15 मिनट। और इसके लिए स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट के लिए अलग अलग टाइम है, किसी में 15 मिनट है, किसी में 20 मिनट है, किसी में 10 मिनट है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहने वाली है। बात कर ले इसके डिटेल्ड सिलेबस की, तो डिटेल्ड सिलेबस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इसका वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर, वहाँ से जाके आपको इसका मैं डिटेल्ड सिलेबस डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे ले सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर की, कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से आपको मिल सकता है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर पर डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। या आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट के फॉर्म में यानी कि ऑनलाइन रूप में लगाने हैं कि किस तरीके से पेपर आता है, मेरे अभी कितने मार्क्स हैं, मैंने अभी कितना पढ़ा हुआ है, तो वो आप कहाँ से लगा पाएंगे। तो वो आप टेक्स्ट बुक की ऐप आती है, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा यूट्यूब पर प्ले स्टोर से, उसके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर फ्री भी अवेलेबल है, पहले आप फ्री लगा के देख लेना। और अगर आपको परचेस करने हैं वहाँ पर, और आज से लेकर मतलब जब से एसएससी स्टार्ट हुआ तब से सभी प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे, प्लस जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको कूपन कोड डालने को बोलता है, तो V1NW47 डाल देना। इसका मैं लिंक जो है टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक डाल दूंगा, तो उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, या इस कूपन कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, ये लगा देंगे तो आपको कूपन कोड मिल जाएगा। इस एक परचेस करना है आपको, इसमें सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया के सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे। ठीक है, बात कर ले प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था, तो इसके लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा कट ऑफ आता है इसका ऑल ओवर इंडिया में। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी। उसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को जो है आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी कोई भी आपका डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये परचेस कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेलीग्राम से भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।